आज उदासी का कारण बहुत गहरा है क्या कि मेरे पिताजी के यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ है और आप यदि आज्ञा दे दो तो मैं वहां 1-2 दिन के लिए चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मेरी आज्ञा की तो कोई बात नहीं है, ये बताओ जब पीछे से ही किसी बल्ब में लाइट ना आ रही हो, सपोज करिए जब पीछे से कोई लाइट ना आ रही हो तार में, तो आगे से लाइट जा ही नहीं सकती है। देवी मैं तो आज्ञा दे दूंगा, पर जहां से आज्ञा आपको मिलनी थी और तुमको बुलाना था वहां से तो कुछ संदेशा ही नहीं है। सती ने कहा, कोई बात नहीं है, वहां से नहीं आया ना सही, आप कह दो तो मैं 2-4 दिनों के लिए चली जाऊंगी। बोली शंकर भगवान की। भोलेनाथ बार बार समझाते हैं, देवी बिना भूखों के तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छी प्यास लग रही हो तो पानी गर्म हो या पानी ठंडा हो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, और जब हमको प्यास ही नहीं लग रही तो पानी कितना भी अच्छा फ्रिज से निकाल के पिए ना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आज भोलेनाथ के बार बार समझाने पर सती ने एक नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा, देवी बिना भूख भोजन नहीं, और नाय मानो तो खाए देखो, बिन बुलाए आदरो भाव नहीं, नाय मानो तो जाए देखो। पर कहते हैं बालहट, बालहट, राजहट, त्रियाहट, ये 3 हट शास्त्रों में ऐसी बताई है कि हर इंसान इनसे मजबूर हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे तेरे पिता ने यज्ञ किया है तुमको नहीं बुलाया, देवी मैं बार बार समझाता हूं, मेरी बात मान लोगी। डॉक्टर दवा देता है, मरीज खाता है ठीक हो जाता है, नहीं खाता है तो और बीमारी बढ़ा लेता है। अरे तेरे पिता ने यज्ञ किया है तुमको नहीं बुलाया, तेरे पिता ने यज्ञ किया है तुमको नहीं बुलाया। और देवी कनखल में हाँ यज्ञ रचाया, तेरा मान घटाया। अरे एक बात, अरे बात मेरी मानो आज सती रे, बात मेरी मानो आज सती। हर बिना बुलाए जाओगी तो मन में होगी दुखी, अरे बिना बुलाए। बोले शंकर भगवान की। सती को बार बार समझाया, देवी
बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, स्वामी आपने एक दिन समझाया था कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए जाने में कोई संदेह नहीं होता है, और आपने ये भी बताया था कहीं पर बुलाने से भी जाना नहीं चाहिए। तुमने कहा था अपने माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जाने में कोई संदेह नहीं है। भोलेनाथ बोले, देवी मैंने कहा था, मैं उस बात को अस्वीकार नहीं कर रहा, स्वीकार कर रहा हूं, पर सुनो, जहां तुम्हारे स्वामी का अपमान हो रहा हो वहां जाना उचित है, पर कहते हैं कि होनी तो होने को बनाई, के होनी होने को बनाई। अरे तीन लोगों के नात समझ रहे, समझऊ में ना आई। बोले शंकर भगवान की जय हो। मोटी ना थोड़ी सी, ये नाक में बोलता है, मोटी आवाज ना आया कि थोड़ी सी, वही में थोड़ी निकाला। आज भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वहां न जाओ तो अच्छा है, पर सती ने कहा, स्वामी मैं भी आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूं, आप मुझे एक रात्रि को भेज दो और आपका बड़ा एहसान होगा। तो सती ने कहा, स्वामी सुनो, और मेरे पिता ने यज्ञ रचाया और वहां सभी देवता आवेंगे और उनके दर्शन पाकर के ये भाग्य सफल हो जाएंगे। और स्वामी मेरी और सुनो, आज्ञा दे दो हो, आज्ञा दे दो मोकू स्वामी, मैं पीहर को जाऊंगी। आज्ञा दे दो मोकू स्वामी, मोकू स्वामी, मोकू स्वामी, मोकू स्वामी, और मैं पीहर को जाऊंगी। 2-4 दिवस रह करके नाथ में फिर वापस चली आऊंगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ से बार बार कहकर माता सती ने आज्ञा लेने का प्रावधान रखा। आज्ञाने वसुधाने शिवगणे विश्ववन्तु
प्रत्वारस समझ योगा श्रद्धा रूपेण वासुता। आज भोलेनाथ ने कहा, देवी आप अपनी मर्जी से जाएं तो चले जाएं, पर मैं आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? कि तुम्हारे पिता ने भरी समाज में मेरा अनादर किया था, अनादर भी किया, और मुझे वहां पर ये बहुत बड़ा वचन भी बोल दिया कि कोई भी अगर मैं अनुष्ठान रचाऊंगा तो उसमें सती के पति को निमंत्रण नहीं दूंगा। और सत्य है, जब सभी देवों की सभा लगी थी, वहां सभी देव आए हुए थे, भोलेनाथ भी बैठे थे, तो ये दक्ष जो था, दक्ष प्रजापति जो थे, बहुत घमंडी और अभिमानी थे। अभिमानी घमंडी का विनाश निश्चित होता है। ये भागवत महापुराण की कथा जो है, ये मुक्तिदायिनी होती है। क्या होती है? मुक्तिदायक। यही एक पुराणों में ऐसी सर्वश्रेष्ठ कथा है, ये पुराण है जो मुक्ति दिलाती है। देखिए, मौत जो मृत्यु बोलते हैं जिसको, यही एक सभी शास्त्रों में सत्य है। बाकी सब झूठ भी बोल सकते हैं, पर मौत एक ऐसा शब्द है जिसको कोई टाल नहीं सकता है, सत्य है। विनती करो हजारों से, पर एक न वाली जाती है, और जिस वक्त मौत आ जाती है वो घड़ी न टाली। ये तो हमारा और तुम्हारा जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, जो मंद बुद्धि, जिनके अंदर भगवान ने बुद्धि तो दी है, पर उस बुद्धि का सदुपयोग बेचारे वो कर नहीं पाते हैं। वो केवल नकारात्मक शक्तियों की तरफ जाते हैं। उनकी सोच उल्टी काम करती है। अरे ये काम हो गया, ये हो रहा था, या तो बहुत बड़ी, कितनी टुच्ची सोच है। कोई अच्छा काम अगर तुम्हारा बेटा या तुम्हारे घर में कर दे, तो वो अच्छी बात तुम्हारी 2-4 ही घर तक जाएगी, रुक जाएगी। और हमारे घर में कोई गलत काम करके आ जाए हमारा बच्चा, तो वो बात शायद 2-3 गामन तक रुई में जैसे आग लगती है ऐसे फैल जाएगी। तो इसका नाम है कलयुग।